हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? एंड मेरा नाम हंसमुक्ता सिंह है और मोस्ट अवेटेड रिवीजन सीरीज है ये। तो इसमें फिजिक्स का जो रे ऑप्टिक्स फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था, ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मतलब जो बेसिक फार्मूला है मिरर के, प्लेन मिरर के एंड रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हुई फर्स्ट पार्ट था। अब रिफ्लेक्शन के बाद अब सेकंड पार्ट में इसमें रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के लॉ मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए थे। देन इसमें रिफ्रैक्शन के कुछ केस हैं, कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट के टू केस हैं। जब जो रे ऑफ इंसिडेंस है तो वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी, तो वो अवे मतलब टुवार्ड्स रेयर से डेंसर में आएगी, तो ये टुवार्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगी। अब जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, रेयर में, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी। अब इसमें स्नेल का लॉ लगाएंगे कि म्यू, जैसे ये ना, इसमें फर्स्ट केस में लगाएंगे तो म्यू आर साइन आई इजकल टू म्यू डी साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू हो जाएगा म्यू डी अपॉन म्यू आर। तो जो डेंसर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 आएगा। अब सेकंड इसमें है कि इसमें स्नेल का लॉ लगाएंगे तो म्यू डी साइन आई इजकल टू म्यू आर साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू हो जाएगा म्यू आर अपॉन म्यू डी। तो जो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेस देन 1 है। अब इसमें जो रिफ्रैक्शन होता है कि उसमें फ्रीक्वेंसी अनचेंज होती है और इसकी जो स्पीड होती है, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड होता है, वो चेंज होता है मीडियम चेंज होने पर। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि फाइंड आउट, मतलब जो इसमें जो डेविएशन है वो फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन है तो इसमें जो वाटर है, ये यहाँ से ये लाइट जा रही है, तो इसका जो वाटर ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इंसिडेंस एंगल 37 डिग्री है। अब यहाँ से ये वाला जो थीटा है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब ये डेंसिटी रेयर में जा रही है तो इसका नॉर्मल से अवे फ्रॉम शिफ्ट होगी, तो अवे फ्रॉम शिफ्ट होगी तो यहाँ से ये वाला मतलब ये तो आ रहा है, मतलब थीटा है, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देन यहाँ से नॉर्मल से जो डेविएट हो रही तो वो हो जाएगा डेविएशन हो जाएगा इसका। तो इसमें स्नेल लॉ आएंगे तो म्यू वन साइन आई इजकल टू म्यू टू साइन आर। तो म्यू वन है 4/3, साइन आई की वैल्यू रखेंगे 3/4, म्यू टू है ईयर, तो ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, देन साइन आर। तो इसमें से साइन आर की वैल्यू निकल कर आएगी, ये 3 से 3 कट जाएंगे, 4/5 इजकल टू साइन आर। तो साइन आर की वैल्यू है 53 एंगल है ना, डिग्री। तो इसका जो डेविएशन है वो आएगा आर माइनस आई। तो आर माइनस आई करेंगे तो 53 माइनस 37 इजकल टू 16 डिग्री आएगा और वो क्लॉकवाइज आएगा। अब नेक्स्ट है कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस में है, जब मतलब जैसे कोई प्लेन सरफेस है तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का जो मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर जाएंगे तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होगी। जब अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होगी तो इसको मतलब बैकवर्ड में लाएंगे तो यहाँ पर ये मिलेगी। जब ये जिस पॉइंट में मिलेगी वहाँ इमेज फॉर्मेशन होगी। अब इसमें स्नेल लॉ लगाएंगे, बाई स्नेल लॉ, तो म्यू वन साइन आई इजकल टू म्यू टू साइन आर। तो इसमें जो मतलब जो स्मॉल एंगल होगा तो साइन आई इजकल टू, जैसे साइन थीटा इजकल टू थीटा लेते हैं ना, तो वैसे ही साइन आई इजकल टू आई लेंगे। तो साइन आई, तो इसमें जो आई की वैल्यू है मतलब साइन आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगी जी, ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस एक्स है और ये जो एक्चुअल इसकी डिस्टेंस है वो डी है, तो एक्स अपॉन डी आएगी। ये आएगी मतलब इस वो इंसिडेंस एंगल के लिए। और रिफ्रैक्शन के लिए यहाँ से इसका जो रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन में जो इमेज फॉर्मेशन होगी तो उसके लिए ये वाला ट्राइंगल होगा, तो इसमें लगाएंगे तो ये मतलब इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो डी है ऑब्जेक्ट की, और बाउंड्री से ऑब्जेक्ट की डी है और बाउंड्री से इमेज की डी डैश है, तो उसके लिए आएगा एक्स अपॉन डी डैश। तो म्यू वन अपॉन म्यू टू इजकल टू डी अपॉन डी डैश, या फिर यहाँ पे ये है कि म्यू टू अपॉन, जैसे ये है ना कि म्यू वन अपॉन म्यू टू इजकल टू डी अपॉन डी डैश है, या म्यू टू अपॉन म्यू वन इजकल टू डी डैश अपॉन डी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि म्यू टू अपॉन म्यू वन इजकल टू डी डैश अपॉन डी। तो डी डैश है वो एपरेंट डिस्टेंस है फ्रॉम बाउंड्री से, और डी है जो एक्चुअल डिस्टेंस है फ्रॉम बाउंड्री से। अब इसमें जो नॉर्मल शिफ्ट होगा तो एक्चुअल डिस्टेंस माइनस एपरेंट डिस्टेंस, तो डी माइनस डी डैश ये होता है नॉर्मल शिफ्ट होती है। अब इसके टू केस हैं। तो केस वन है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं वर्ड और फिश वाले, तो वो वाले क्वेश्चन है कि जब रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा, जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर है वो रेयर मीडियम में है। जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो डेंसर मीडियम से जब ये मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होगी। जब अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होगी तो उसे बैकवर्ड में लाएंगे तो जिस पॉइंट पर मिलेगी वहाँ इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। अब इसमें जो एक्चुअल डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो है डी और इमेज की है डी डैश, तो डी डैश अपॉन डी इजकल टू हो जाएगा
म्यू आर जो मतलब रेयर का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर अपॉन म्यू डी हो जाएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। अब सेकंड केस है कि जब ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है ये रेयर मीडियम में है और ऑब्जर्वर है वो डेंसर मीडियम में है। तो इसकी जो मतलब ये है जो रिफ्लेक्शन के बाद ये टुवार्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगा। जब टुवार्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगा तब बैकवर्ड में रहेंगे तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, तो वो मतलब इसमें ये है कि जैसे ये फर्स्ट केस है तो इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगी डेंसर वाले मीडियम में, डेंसर मतलब सिंपल से ये है कि डेंसर वाले मीडियम में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन होगी तो वो बाउंड्री के पास फॉर्मेशन होगी, और रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन होगी वो बाउंड्री से दूर, मतलब बाउंड्री से डिस्टेंस पर मतलब इमेज फॉर्मेशन होगी। और इसका जो फॉर्मूला है कि डी डैश मतलब डी तो इसकी एक्चुअल लेंथ है और एपरेंट डिस्टेंस है वो डी डैश, तो डी डैश अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन म्यू आर। तो ये फॉर्मूला है और इन्हीं फॉर्मूला से क्वेश्चन हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है कि एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू बर्ड, मतलब अपीयर टू बर्ड मतलब इसमें जो बर्ड है वो ऑब्जर्वर है। अब ये क्वेश्चन है तो ये यहाँ पे ये बर्ड वो ऑब्जर्वर है और फिश है वो ऑब्जेक्ट है। अब ये बर्ड देख रही है कि फिश की जो डिस्टेंस है वो मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि 36 सेंटीमीटर है, इसकी भी 36 है। अब ये रेयर है तो डेंसर है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट तो डेंसर मीडियम में है ना, तो ये फर्स्ट केस हो गया तो डी डैश अपॉन डी इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर अपॉन म्यू डी। तो म्यू आर अपॉन म्यू डी, तो इसमें जो हम निकालेंगे इसके जो वो एपरेंट डिस्टेंस निकालेंगे डी डैश अपॉन डी, तो डी की वैल्यू 36 है और जो म्यू आर है रेयर है उसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए आर है तो उसका 1 है और म्यू डी का है वाटर 4/3। तो जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो डी डैश की वैल्यू आएगी 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। मतलब इसको जो वो है ना ऑब्जर्वर बर्ड है तो बर्ड इसको देखेगी तो बाउंड्री से बर्ड को फिश 27 सेंटीमीटर पर दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअल जो डिस्टेंस है उसकी वो है 36 सेंटीमीटर। अब इसमें जो एपरेंट डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश निकालेंगे तो ये 36 और प्लस ये 27, तो 36 प्लस 27 इज इक्वल टू 63, ये 63 सेंटीमीटर आएगी इसकी। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो, अब सेकंड ये कि एट वाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश, जब इसमें मतलब कि फिश देख रही है मीन्स फिश ऑब्जर्वर है इस क्वेश्चन में, तो जो ऑब्जर्वर है वो डेंसर मीडियम में है और जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में है। तो ये सेकंड केस है तो डी डैश अपॉन डी इक्वल टू म्यू डी अपॉन म्यू आर। जब हम इसकी डी डैश वैल्यू निकालेंगे तो ये डी की वैल्यू 36 सेंटीमीटर, म्यू डी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 है एंड एयर का 1 है, तो डी डैश जो हम निकालेंगे वो आएगी 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मतलब इसकी डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब जो फिश है वो देखेगी तो इसकी डिस्टेंस 48 सेंटीमीटर है यहाँ से, है ना। अब इसकी जो एपरेंट डिस्टेंस निकालेंगे ये 36 सेंटीमीटर और इसको यहाँ की जो इमेज फॉर्मेशन होगी रेयर मीडियम में, तो ये मतलब ऑब्जेक्ट तो इधर है लेकिन रेयर मीडियम में तो इसकी जो वो है इमेज है वो यहाँ मतलब दूर मिलेगी। तो ये 36 है, मतलब ये वाली 36 है, ये भी 36 है, लेकिन इसको फिश को दिखाई देगी 48 सेंटीमीटर पर, 40 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ की जो इमेज इसको दिखाई देगी। तो एपरेंट डिस्टेंस हो जाएगी 36 प्लस 48 इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इन डिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस से होता है तो उसका फॉर्मूला ये है कि डी डैश अपॉन डी इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू 1 है। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करके मतलब डिस्टेंस वेलोसिटी में निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू सरफेस है इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस है। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे तो इसका वेक्टर फॉर्म में तो वो कर लेंगे जैसे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लिप, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये ग्लास स्लिप रखा है तो ऑब्जेक्ट मतलब इसका जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा तो उसकी इमेज यहाँ फॉर्मेशन होगी। अब जब यहाँ से मतलब या अंदर इसमें जो रिफ्रैक्शन होगा देन उसका जो अगेन रिफ्लेक्शन होगा तो उसकी इमेज यहाँ फॉर्मेशन होगी। तो इसमें जो सराउंडिंग है तो उसका म्यू सराउंडिंग है और म्यू स्लेब है और स्लेब की जो डिस्टेंस है वो है टी। अब इसमें निकालेंगे कि जो इसकी शिफ्टिंग है मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट से ये इमेज ऑब्जेक्ट से इमेज वो फाइनल इमेज बनी है वो शिफ्ट होता है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है कि एस इजकल टू टी माइनस
टी मल्टीप्लाई 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाई म्यू अपॉन म्यू स्लेव। अगर हम इसको सराउंडिंग में एयर मानेंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एस इक्वल टू टी मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो ये मतलब एयर के रेस्पेक्ट में अगर सराउंडिंग में अदर मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब जैसे कि इसको मतलब एग्जांपल फॉर एग्जांपल है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्लेब का वो है 3/4 और उसकी जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर। और जब इसमें जो ऑब्जेक्ट है ये इमेज मतलब ऑब्जेक्ट तो हमें तो डिस्टेंस दी है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, तो इसकी शिफ्ट निकालेंगे एस इक्वल टू टी की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 ईयर है एंड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, तो इसकी शिफ्टिंग आएगी प्लस की 5 सेंटीमीटर है ना। अब मतलब इसका जो ये नेक्स्ट है कि इसमें निकालेंगे 15 सेंटीमीटर 3/2 है, मतलब ये वैल्यू की बना है, इसकी शिफ्टिंग निकालेंगे एस इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई मतलब इंटू 1 माइनस 1 और जो सराउंडिंग है इसमें सराउंडिंग का मतलब दोनों साइड सराउंडिंग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो 2/3/2, तो इसका हम शिफ्टिंग निकालेंगे तो वो आएगी माइनस की 5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है कि ये प्लस की 5 सेंटीमीटर है, ये माइनस की 5 सेंटीमीटर, तो इसमें ये है कि इसमें जो मतलब जो आई है जो इमेज है इसमें जो इमेज बनेगी वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के अलोंग बनेगी, मतलब ये है ना कि ये डायरेक्शन है, ये ऑब्जेक्ट है तो ये डायरेक्शन है, तो इमेज इसी डायरेक्शन में बनेगी, तो ये +5 है। एंड इसमें जो इमेज बनेगी वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ये है ना डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी तो वो अवे फ्रॉम मतलब इसके अपोजिट बनेगी, इंसिडेंस के अपोजिट बनेगी, ये है इसमें। अब नेक्स्ट है लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट में तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंस एंड इमरजेंट रे के बीच में देखते हैं कि यहाँ से ये इंसिडेंस है, अब यहाँ से ये मतलब इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो ये एक्चुअल पाथ इसका ये वाला है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये इससे शिफ्ट हो रही है, तो इसमें जो शिफ्टिंग है इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर बिटवीन इंसिडेंस और इमरजेंट रे उसको हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। उसका फॉर्मूला है कि डी इक्वल टू एक्स साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। तो मतलब इसका है तो डेरिवेशन पर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला है कि इसकी जो मतलब ये स्लेब है तो उसकी जो हाइट है मतलब जो ये टी है इसकी डिस्टेंस है और ये मतलब आई है आर है ये है आई माइनस आर। अब इसमें ये कि आई माइनस आर क्या होता है, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन जो एक्चुअल पाथ और रिफ्रैक्शन तो जो डेल्टा होता है ना जैसे कि डेविएशन निकालते हैं तो वो इसमें डेविएशन निकालेंगे तो वो हो जाएगा आर माइनस, इसमें जो डेविएशन होगा वो होगा आई माइनस आर होगा, तो वही है कि डी इक्वल टू हो जाएगा एक्स साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। तो यहाँ से ये इसकी शिफ्ट निकाल आएगी लेटरल शिफ्ट। अब है नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल एंगल। जब इंसिडेंस एंगल होता है ना तो वो क्रिटिकल एंगल से कम होता है, तो उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, क्रिटिकल एंगल से लेस है इंसिडेंस एंगल, तो डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहा है तो इसका जो रिफ्रैक्शन हो जाएगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अब जब क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा एंगल इंसिडेंस रे क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगी तो इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब तो इसका रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, जो 90 डिग्री होता है तो इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इसको। अब क्रिटिकल एंगल है, अब जब क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाएगी मतलब इंसिडेंस एंगल है उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है तो उसका फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब इस मीडियम सेकंड मीडियम में नहीं जाएगा तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसी मीडियम में, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये मतलब रिफ्लेक्शन का ये लॉ है कि जो लॉ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है, तो ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा। अब क्रिटिकल एंगल में क्या मतलब इसकी ये कंडीशन है कि तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अब आप डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हैं तो रिफ्रैक्शन एंगल है वो 19 डिग्री है, तो उसमें जो इसमें फिर हम साइन वो स्नेल लॉ लगाएंगे तो म्यू डी हो जाएगा डेंसर, तो म्यू डी साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर, तो साइन आई अपन साइन आर, तो साइन आई अपन साइन आर हो जाएगा म्यू आर अपन म्यू डी, तो साइन आई अपन साइन आर, तो साइन आर की वैल्यू तो 90 है तो 90 साइन 90 की वैल्यू तो 1 है, तो साइन आई को बोलेंगे थीटा सी, तो इसका जो ये फॉर्मूला निकल कर आया है कि साइन थीटा सी इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर अपन म्यू डी। अब म्यू एयर है तो एयर मतलब रेयर को अगर एयर मान लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1, तो साइन थीटा हो जाएगा थीटा सी हो जाएगा 1 अपॉन म्यू डी। अब इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि मतलब थीटा सी है जैसे एंगल गिवन है तो हमें स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करनी है, तो इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
रिफ्रैक्शन मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री है। अब इसमें साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ, तो 1/μ साइन थीटा 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री 1/2, तो इसमें जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसकी वैल्यू आएगी 2। अब इसका जो फॉर्मूला होता है कि v इक्वल टू होता है c/μ, तो वेलोसिटी में इक्वल टू होता है c, तो स्पीड ऑफ लाइट होगी 3 × 10⁸ और म्यू का मान आया, म्यू की वैल्यू आई है 2, तो वो हो जाएगी 3/2 इक्वल टू 1.5 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब नेक्स्ट है इसमें इसको एप्लीकेशन, वो एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन है, तो इसमें क्या होता है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट फ्रॉम वेयर लाइट इमर्ज, जैसे यहाँ कोई जैसे बाउंड्री है, तो इसमें जो लेयर में डिवाइड करेंगे ना, तो इसमें जैसे नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब सोर्स ऑफ लाइट है, तो इससे लाइट निकलेगी, तो जब बाउंड्री से टकराएगी तो उसके बाद उसका जो क्रिटिकल एंगल से लेस देन होगा, जैसे फर्स्ट केस है तो क्रिटिकल एंगल से लेस देन है, तो फिर उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब लाइट आउटसाइड चलेगी। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल की इक्वल हो जाएगा, तो उसका जो ये है मतलब ये बाउंड्री से होकर निकल जाएगी क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल वाली सिचुएशन है। अब क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो वहाँ पर TIR हो जाएगी, और TIR तो इसका यहाँ पर हो जाएगी। अब जो एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन निकालते हैं, तो उसमें जो ये मतलब ये सर्कुलर पाथ है, तो ये है। अब तो इसमें साइन थीटा लगाएंगे, जैसे इसमें tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आर बटे एच, तो आर बराबर हो जाएगा एच इंटू साइन एच इंटू टेन थीटा सी, तो मतलब ऐसे इसमें टेन की वैल्यू पूछे या आर की एच की, तो मतलब एक फॉर्मूला ये वाला है। अगर हम इसमें साइन थीटा सी लगाएंगे तो साइन थीटा सी इक्वल टू हो जाएगा 1/μ, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे तो वो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, तो इसमें जो मतलब ये आर है, पाइथागोरस प्रमेय से ये आर है, ये एच है, तो इसकी वैल्यू आएगी √r² प्लस h², इसकी वैल्यू। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा r अपॉन ये वाली डिस्टेंस, तो √h² प्लस r²। जब हम इसको मतलब ओपन करेंगे, अंडर रूट को हटाएंगे, तो r की वैल्यू आएगी, r इक्वल टू हो जाएगा h/√μ² -1, तो ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला कि r इक्वल टू h/√μ² -1। अब इसके जो TIR है उसकी एप्लीकेशन है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर में इसमें मतलब ऑप्टिकल फाइबर में जो ट्रांसपेरेंट मतलब जो होती है ना, ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती हैं, तो इसको जो इनसाइड वाली ट्यूब होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, N1 है, तो और जो आउटसाइड है उसकी क्लेडिंग बोलते हैं, इनसाइड वाली को कोर बोलते हैं, तो क्लेडिंग में N2 है उसका, तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर वाली का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन क्लेडिंग, है ना। तो इसमें जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस एंगल है जो आ रही है उसकी वैल्यू मतलब वहाँ से जो एयर से इंटरफेरेंस मतलब यहाँ से एयर आ रही, तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तभी TIR पॉसिबल है। जब यहाँ से आएगी तो ये वैल्यू r है, तो मतलब ये वाला ये एंगल है 90, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो r है, तो इसकी वैल्यू आएगी वो है 90 - r, तो ये वाली तो 90 - r, तो ये वैल्यू थीटा सी से मतलब ग्रेटर आएगी तभी तो TIR पॉसिबल है। तो इसमें जो मतलब फॉर्मूला इसका कि साइन आई है, जो एंगल आई है साइन आई, ये लेस देन या इक्वल टू होगा √N1² माइनस N2²। N1 है कोर का और N2 है क्लेडिंग का, तो इसमें मतलब ये फॉर्मूला है, इसमें इसका फॉर्मूला ये वाला है। अब इसमें जो क्वेश्चन है कि जैसे ये है इंसिडेंस रे है वो 30 मतलब 60 एंगल पर आ रही है, तो मतलब यहाँ इसका TIR हो रहा है, तो इसका वो पूछा है रिफ्रैक्शन ऑफ इंडेक्स पूछा है, तो साइन आई इक्वल टू या लेस देन √N1² माइनस N2²। जब सराउंडिंग ईयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो N2 की वैल्यू 1 रखेंगे, N1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है म्यू, और साइन आई की वैल्यू 30 मतलब 16 डिग्री एंगल है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। जब यहाँ से मतलब दोनों साइड यहाँ से जो अंडर है वो हटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे, तो इसका तो अंडर हट जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू आएगी √3 है, तो इसकी वैल्यू √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगी 3/4, और ये लेस देन या इक्वल आएगा μ² -1, तो इसमें म्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल आएगी √7/2, तो मतलब ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला बेस्ड है। और जो TIR उसका सेकंड एप्लीकेशन है डायमंड, तो डायमंड में क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसमें मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है,
तो वहाँ पर TIR पॉसिबल है। और इसका जो सेकंड है, मतलब इसका तो थर्ड एप्लीकेशन है वो है मिराज एंड ग्लोमिंग। तो मिराज में क्या होता है कि जो ग्राउंड की हॉट एरिया में देखते हैं मिराज, और ग्लोमिंग होती है वो कोल्ड एरिया में देखते हैं। तो मिराज में जो हॉट एरिया होती है, जो अर्थ के सरफेस अर्थ के पास होती है, तो वहाँ पर एयर हॉट होती है, और जो अपर साइड होती है वो कोल्ड एयर होती है। जैसे कि यहाँ पर ये कि ये ट्री है, मतलब मिराज में तो ये हॉट एयर है यहाँ पे जो सरफेस के पास है, और ऊपर है वो कोल्ड एयर है। तो यहाँ से मतलब सनलाइट से जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट का ट्री का, तो ये मतलब कोल्ड एरिया से हॉट एरिया में आएगी। जब कोल्ड एरिया से हॉट एरिया में आएगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होगी। जब अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होगी, यहाँ पर एक ऐसा एंगल आएगा जिससे यहाँ का TIR हो जाएगा। TIR हो जाएगा तब हमको इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी, जब इसको हम बैकवर्ड में लाएंगे ना, तो वो हमें को यहाँ पर इसका ट्री मतलब उल्टा ट्री दिखाई देगा, तो इसे मिराज बोलते हैं। और लूमिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो ठंडा मतलब कोल्ड एरिया है, तो कोल्ड एरिया है यहाँ पर, तो इसका जो वो है ना रिफ्रैक्शन ऑफ इंडेक्स है वो ग्रेटर मतलब हाई होता है, और हॉट एरिया में कम होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर और म्यू में जो रिलेशन है वो कि टेम्परेचर अधिक होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो कोल्ड एरिया है तो कोल्ड एरिया में टेम्परेचर कम है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है, और यहाँ पर कम है। जब हम इसका मतलब वो देखते हैं लूमिंग मतलब कोल्ड एरिया में, जब इसका ट्री को देखते हैं तो ट्री का जो वो है रे है वो हमको यहाँ से नॉर्मल से टुवार्ड से शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। जब इसको बैकवर्ड में लाएंगे तो हमें इसका ट्री या मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट तो वो हमें यहाँ दिखाई देगा। तो ये होती हैं मिराज और लूमिंग। अब नेक्स्ट है प्रिज्म। तो प्रिज्म में क्या है कि प्रिज्म में के जो दो एंगल हैं, मतलब दो प्लेन सरफेस हैं, तो वो एक एंगल पर इंक्लाइन होते हैं। तो इसमें जो दो प्रिज्म का जो दो सरफेस है ना, तो जिस एंगल पर इंक्लाइन हो रहा है उसे एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और जहाँ से मतलब आफ्टर डिफ्रैक्शन जो मतलब इमेज वो रे निकल रही तो उसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। अब इसमें जो ये है इन्हें R1 R2 से डिनोट करते हैं। ये R है मतलब ये एंगल ऑफ A है, तो ये मतलब ये 90 है, तो ये कंप्लीट 90 है ये वाला। तो 90 माइनस R1 इक्वल टू ये वाला एंगल निकल कर आएगा 90 माइनस R1, ये वाला 90 माइनस R2। अब इसमें निकालते हैं कि डेविएशन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, तो ये इसका एक्चुअल पाथ ये वाला है, लेकिन ये यहाँ से ऐसे जा रही है, तो इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे D1 वो आएगा मतलब कंप्लीट। तो ये E है तो E माइनस R1, तो E माइनस R1 आएगा। अब जब एंगल ऑफ जो इमरजेंस है उसका डेविएशन निकालेंगे Δ2 वो आएगा यहाँ से E है ना ये वाला, यहाँ से ये टोटल कंप्लीट ये तो E माइनस R2 करेंगे तो वो आएगा E माइनस R2, तो वो डेविएशन इसका आएगा। अब टोटल निकालेंगे तो Δ1 प्लस Δ2, तो इसकी जो Δ1 और Δ2 की वैल्यू वो पुट करेंगे तो टोटल जो डेविएशन वो आएगा आई प्लस ई माइनस 1, आई प्लस ई माइनस ए, मतलब क्या बोल रही, तो वो आएगा मतलब टोटल डेविएशन आएगा कि आई प्लस ई माइनस ए। तो इसमें ये हमें इसकी जो वैल्यू मतलब अब इसमें जो ट्रायंगल है ये वाला देखेंगे कि एंगल ऑफ प्रिज्म में ए है, ये 90 माइनस R1 है, ये 90 माइनस R2, तो मतलब एंगल के कोई एंगल है तो उसको मतलब जो तीनों एंगल है वो 180 के इक्वल होती है, तो इनकी वैल्यू रखेंगे तो ए प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इक्वल टू 180। तो यहाँ से ये 90 90 180, तो 180 से 180 कट जाएंगे, तो ए इक्वल टू हो जाएगा R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 है ना, तो ये मतलब इस साइड इनका वो करेंगे ना पक्षांतर, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। अब इसमें जो मतलब ये प्रिज्म के दो फॉर्मूला हैं, टोटल डेविएशन है तो आई प्लस ई माइनस ए है, और एंगल ऑफ प्रिज्म में तो ए में और जो आर में रिलेशन है वो है कि ए इक्वल टू R1 प्लस R2। और जैसे कि ये क्वेश्चन है कि इसमें फाइंड आउट करना है डेविएशन, इसमें डेविएशन फाइंड आउट करना है। ये है ये प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √3, ये इधर इस साइड लिक्विड है तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। तो इसमें स्नेल लॉ लगाएंगे तो इसमें एयर का है 1, तो मतलब μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर होता है ना, तो साइन आई की वैल्यू है 16 इक्वल टू μ2 है मतलब प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 इंटू साइन आर, तो साइन मतलब 16 और इसमें से आर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आर की वैल्यू आएगी 13 डिग्री। तो अब इसमें जो हम निकालते हैं कि ए R1 R2 में रिलेशन है कि ए इक्वल टू R1 प्लस R2, ए का एंगल पता है R1 की वैल्यू मालूम है, तो R2 का वैल्यू आएगी
R1 की 30 प्लस R2 इजकल टू ए की 75 है, तो R2 इजकल टू 75 माइनस 30 इजकल टू 45। अब इसमें जो यहाँ पर है ये वाला रे ऑफ इमरजेंसी, इसके लिए स्नेल लॉ लगाएंगे तो √3 साइन 45 है ये वाला एंगल। आर की वैल्यू 45 है तो √sin 45 इजकल टू √sin ई, तो sin ई की वैल्यू आएगी 16 डिग्री। अब इसमें डेविएशन है तो कंप्लीट मतलब जो प्रिज्म से उसका डेविएशन होता है, तो डेविएशन होता है ये वाला फॉर्मूला आई प्लस ई माइनस ए, तो यहाँ पर हो जाएगी आई की वैल्यू 16 डिग्री है, ई की वैल्यू 60 निकाल ली और ए की वैल्यू 75 है, तो मतलब इसमें डेविएशन आया 45 डिग्री। अब इसमें नेक्स्ट है इसका जो ग्राफ होते हैं, तो डेविएशन के ग्राफ है ना, तो यहाँ पर ये डेविएशन और इंसिडेंस में ग्राफ है, तो इसका है जैसे एंगल ये डेल्टा मिनिमम डेविएशन मिनिमम कहाँ होता है, मिनिमम होता है जहाँ आई की वैल्यू मतलब इंसिडेंस और इमरजेंसी की वैल्यू इक्वल है, तो वहाँ पर डेल्टा मिनिमम फाइंड पता होता है ना, निकालते हैं, तो इसका ये ग्राफ है। अब जैसे कि यहाँ पे ये ΔI है, और ΔI में हमें एक तो I1 पर मिल रहा है और I2 पर भी हमें ΔI मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कि जो डेविएशन है उसकी एंगल ऑफ डेविएशन है उसकी दो जगह हमें वैल्यू मिल रही है, जैसे I1 I2 पर, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये प्रिज्म है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए मतलब ये 65 है, ये 40 है, ये 45 है। अब इसको जो रिवर्स करेंगे, रिवर्स मतलब जो कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो पलट देंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कर देंगे 45, तो एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा 16। तो इसमें हम जो निकालेंगे मतलब डेल्टा दोनों वैल्यू में, तो आई और ई को इंटरचेंज करने पर जो डेल्टा है वो सेम है, तभी तो यहाँ पर जो मतलब ये I1 है और ये I2 है, इनके जो एंगल चेंज करने पर भी हमें डेल्टा सेम मिल रहा है, तो ये है इसका मतलब। और इसमें ग्राफ में ये वाली जो वैल्यू होती है मतलब डेल्टा मिनिमम से पहले और डेल्टा मिनिमम की बात हो, ये एक्स है ये वाई है, तो इसमें जो मतलब इक्वल वैल्यू नहीं होती हैं, ये वाली एक्स है ये वाई, तो इसमें जो वाई है वो ग्रेटर देन एक्स होगी, मतलब ऐसे नहीं कि पैराबोला ग्राफ हो तो पैराबोला नहीं होता है ये। अब इसमें जो मिनिमम डेविएशन है, तो मिनिमम डेविएशन यहाँ पर है ना, मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन मिलता है आई इक्वल टू ई पर, तो इसकी ये कंडीशन है आई इक्वल टू ई। अब आई इक्वल टू ई है तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू आर, जब R1 प्लस R2 इक्वल टू ए है तो R1 और R2 की वैल्यू इक्वल होंगी, तो R इक्वल टू A/2 होगा, तो इसमें डेल्टा मिनिमम की वैल्यू है, तो डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला था ना कि आई माइनस आई प्लस ई माइनस ए, तो आई प्लस ई, तो आई और ई की वैल्यू तो इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2i माइनस ए, तो आई मिनिमम की वैल्यू वो आई की वैल्यू निकालें तो डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। अब इसमें ये है कि प्रिज्म का जो वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सराउंडिंग का, अब इसमें स्नेल लॉ लगाएंगे तो म्यू है साइन आई इक्वल टू म्यू पी साइन आर, तो साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू म्यू पी अपन म्यू आर। अब आई की वैल्यू हमने इससे मतलब ये निकाल ली है, अब आई की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो म्यू पी अपन म्यू आर, मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है ये वाला म्यू पी, और ये सरफेस वाला मतलब सराउंडिंग वाला है ना, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इक्वल टू आई की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो साइन डेल्टा एम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2, तो ये वाली है। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट है कि नो इमरजेंस कंडीशन और इमरजेंस कंडीशन। तो नो इमरजेंस कंडीशन होता है कि मतलब जैसे ये म्यू है तो इसका जो क्रिटिकल एंगल है साइन थीटा सी वो होता है 1/μ, तो 1/μ से हम इसका जो 1/μ से साइन थीटा सी, तो थीटा सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर उसकी वैल्यू मतलब ए ग्रेटर होगी 2c से 2 थीटा सी से, तो ये नो इमरजेंस कंडीशन है कि मतलब जो लाइट आई वो इस मीडियम से आउट नहीं जाएगी, मतलब इसी मीडियम में तो वो यहीं रह जाएगी, तो वो है नो इमरजेंस की कंडीशन है कि ए ग्रेटर देन 2 थीटा सी होगा, और इमरजेंस की कंडीशन ऑलवेज इमरजेंस, तो थीटा सी है ना उससे ए की वैल्यू लेस देन आएगी, तो ऑलवेज इमरजेंस कंडीशन है ये वाली। अब नेक्स्ट है इसमें थिन प्रिज्म, तो थिन प्रिज्म में जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो मतलब काफ़ी क्लोज होता है 0 से 10 डिग्री। इसमें जो एंगल ऑफ प्रिज्म है उसमें निकालेंगे कि एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्शन ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग है, तो ये वाली मतलब अभी फॉर्मूला डायरेक्ट निकाला था कि साइन डेल्टा एम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2, जब थीटा साइन थीटा वेरी मतलब स्मॉल होगा तो उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते, वैसे ही
एस म्यू पी इक्वल टू हो जाएगा लेमडा एम प्लस a/2 अपॉन a/2। तो यहाँ से साइन की वैल्यू हट जाएंगी, तो इसमें जो सराउंडिंग अगर उसको एयर मानेंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, तो लेमडा एम इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए, मतलब ये थिन प्रिज्म का है। और जैसे कि यहाँ पर ये कि फाइंड टोटल डेविएशन, तो इसमें जो टोटल डेविएशन है वो ये है ना, तो इसमें टोटल डेविएशन निकालेंगे तो इसका डेविएशन लेमडा 1 आएगा, मतलब थिन प्रिज्म का है तो इसका आएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 माइनस 1 इंटू ए, एंगल ऑफ प्रिज्म 6 है तो 6 डिग्री, इसका जो लेमडा 1 आएगा वो आएगा 3 डिग्री, है ना। और यहाँ से मतलब ये रेज आ रही तो वो प्लेन सरफेस है, या इसका फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये 3 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि यहाँ से जो डेविएशन है, डेविएशन कितना है इसका 3 डिग्री है ना, तो ये हो गया अल्टरनेटिव एंगल, ये 3 डिग्री तो ये भी 3 डिग्री। अब ये इंसिडेंस एंगल है उतना ही इक्वल रिफ्लेक्शन एंगल होता है वो रिफ्लेक्शन में, तो इसका ये 3 डिग्री तो ये 3 डिग्री। अब इसका ये मतलब 180 है, इसका डेविएशन निकालेंगे तो ये 180 है। अब 180 में का मतलब प्लेन सरफेस है तो उसका डेविएशन होता है π-2i, तो π-2 एंगल इंसिडेंस इसका है 3 डिग्री, तो 2 × 3 मतलब डेल्टा 2 आएगा 174। और टोटल निकालेंगे तो ये भी क्लॉकवाइज है, और इसका जो इसमें जो डेविएशन है वो भी क्लॉकवाइज है, सेम सेंस में, तो ये जुड़ जाएंगे तो डेल्टा टोटल हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, मतलब 3 डिग्री इसका 174 इसका, तो ये हो जाएगा 177 डिग्री। अब कॉची फार्मूला, तो कॉची फार्मूला में क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेव लेंथ में क्या रिलेशन है वो है, तो इसमें ये है कि म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा 2 प्लस सी अपॉन लेमडा की पावर 4 है, तो मतलब ऐसे ही है। तो इसमें जो ए बी सी है वो पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू है। अब जब लेमडा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो मतलब लेमडा में और वो लेमडा में एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जब विविक ड्योर है जैसे मतलब, तो यहाँ से लेफ्ट से राइट जा रहा है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिक्रीज होगा, और लेमडा है तो वो इंक्रीज होता है। अब इसमें है नेक्स्ट है कि डिस्पर्जन, तो डिस्पर्जन में क्या होता है कि जब वाइट लाइट होती है वो प्रिज्म से पास करती है तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, तो इस फिनोमेना को डिस्पर्जन बोलते हैं। अब जब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो मतलब रेयर से डेंसर है तो ये टुवार्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगी इस साइड, है ना। और इसका जो नहीं, ये मतलब रेयर से डेंसर जा रही है ना, तो इसका जो वो है रेयर से डेंसर जा रही है तो जो विविक की ओर है, यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो उसका जो उसमें ये रिलेशन है कि इसके जो लेमडा है ना, तो लेमडा इंक्रीज होगा, तो लेमडा इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इंक्रीज होगा। तो जैसे विविक की ओर है ना, तो वी की वैल्यू और आर की वैल्यू में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मतलब वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर है आर से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है ना, तो उसका वॉयलेट का, तो उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है वॉयलेट का, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है ना, तो उस मतलब ये वाला रिलेशन है कि लेमडा ग्रेटर है तो उसका रिफ्रैक्शन ऑफ इंडेक्स कम है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो ज़्यादा है, ये वाला रिलेशन है। और इसमें है मतलब यहाँ से निकालें कि जो म्यू साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर है, तो जो इसमें जो रेयर है तो उसका ए हो जाएगा, ये मतलब ये आ रहा है तो उसका 1 हो जाएगा, तो 1 साइन आई अपॉन ये वाला म्यू इधर आ जाएगा, तो साइन आर, तो आर में और ई में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और इसमें जो रेयर डेंसर टू रेयर जाएंगे तो म्यू साइन आई इक्वल टू 1 मतलब एयर का आएगा से रेयर का, तो इंटू साइन आर, तो जो म्यू साइन आई इक्वल टू साइन आर, तो म्यू का आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, उससे ये वाले निकल कर आते हैं रिलेशन, है ना। अब नेक्स्ट है इसमें एंगुलर डिस्पर्जन, तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या है कि जब वाइट लाइट आती है तो जो उसका एक्चुअल बात है उससे डेविएट होते हैं, ये वॉयलेट के लिए है और ये रेड के लिए। और वॉयलेट और रेड मतलब जो कलर है ना, तो उनको जब बैक साइड मिलाएंगे तो ये जिस एंगल पर मिल रहा है उसको एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं। तो जैसे लेमडा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए है, और लेमडा है वो मतलब जो डेविएशन है वो वॉयलेट का ज़्यादा है, वॉयलेट का ज़्यादा है मतलब रेड कलर से, ये है ना कि वॉयलेट का इधर है, यहाँ वाला रेड का ये वाला है, तो जो वो है ना डेविएशन वो वॉयलेट का ज़्यादा है
और रेड का कम है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन होता है कि थीटा इक्वल, इसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो थीटा इक्वल टू होता है लेमडा वी माइनस लेमडा आर। अब लेमडा वी माइनस लेमडा आर है, तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो मतलब लेमडा की म्यू वी माइनस वन इंटू ए हो जाएगा, और माइनस लेमडा आर की हो जाएगी म्यू आर माइनस वन इंटू ए। जब इनकी मतलब जो निकालेंगे वो आएगा थीटा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला है इसका एंगल ऑफ डिस्पर्जन का। अब इसमें जो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो मतलब जिसमें बी आई वी विवेक ड्योर है ना, तो उसमें म्यू बाई के निकालेंगे, तो एवरेज है ना, तो म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन टू। तो इससे मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालते हैं मतलब इससे। अब है डिस्पर्जन पावर। तो डिस्पर्जन पावर का होता है कि जो एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन जो मीन है मतलब जो डेविएशन ऑफ बाई है वो निकालें। तो जो एंगुलर डिस्पर्जन है वो तो थीटा, वो तो आया है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए है, और जो डेल्टा वाई है वो है कि मतलब डेविएशन ऑफ येलो लाइट का वो है कि म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। तो इसका डिस्पर्जन पावर आएगा मतलब इनकी ए से ये वैल्यू तो कट जाएगी, तो ये वाली मतलब वैल्यू आएगी इसकी। अब इसकी दो कंडीशन होती हैं कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन और डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो जो डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन होती है, मतलब विदाउट डिस्पर्जन का मतलब है कि उसमें थीटा की वैल्यू 0 होगी। मतलब विदाउट डिस्पर्जन का मतलब है कि जो लाइट स्प्लिट हो रही थी ना कि वो नहीं होगी। जैसे वाइट लाइट है, तो वाइट लाइट इसकी जो मतलब आई है तो वो निकल कर जाएगी, तो वो वाइट लाइट में ही जाएगी। तो एक प्रिज्म है तो उसका अपोजिट दूसरा प्रिज्म रखेंगे, जैसे कि इससे लाइट इधर टुवार्ड्स बेस शिफ्ट हो रही है ना इससे आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब जब सेकंड जो मिरर जो सेकंड प्रिज्म लगाएंगे उससे अवे मतलब प्रिज्म के बेस की मतलब अवे ऊपर की साइड उसमें शिफ्ट हो गई, देन वो वाइट लाइट से निकल जाएगी। अब इसमें क्या है, ये थीटा है डेविएशन, तो इसमें डेविएशन तो होगा लेकिन इसका डिस्पर्जन नहीं होगा, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मतलब टोटल डेविएशन क्या होगा ये दोनों प्रिज्म का, तो वो होगा थीटा वन प्लस थीटा टू। लेकिन कंडीशन क्या है कि नो डेविएशन। तो नो डेविएशन की कंडीशन है कि रिजल्टेंट 0 हो, तो थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू 0, तो थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू। तो ये माइनस में आएगी, ये मतलब इस साइड जाएगी तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल इसका ए है, इसका ए डैश है, ये मतलब सेकंड वाले का ए डैश है। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए इक्वल टू माइनस के म्यू वी डैश प्लस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। तो ए डैश की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी माइनस म्यू आर अपॉन इंटू ए अपॉन म्यू वी डैश प्लस म्यू आर डैश। तो इसमें जो माइनस का साइन है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सेकंड प्रिज्म है वो इन्वर्ट है फर्स्ट प्रिज्म के। अब डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन है, तो इसमें डेविएशन है ना, तो वो डेविएशन 0 होगा। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ इमर्ज है वो पैरेलल होंगे, उनमें डेविएशन 0 होगा। डेल्टा है ना वो 0 होगा। तो डेल्टा 0 की क्या कंडीशन है कि डेल्टा वन इसका डेल्टा टू इसका डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इक्वल टू 0, तो डेल्टा वन इक्वल टू माइनस डेल्टा टू। अब डेल्टा की वैल्यू होती है म्यू माइनस वन इंटू ए। तो डेल्टा वन की म्यू माइनस वन इंटू ए, और ये डेल्टा टू की हो गई म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश। तो इसमें ए डैश की वैल्यू निकल कर आएगी, मतलब इसको यहाँ नीचे ट्रांसफर कर देंगे तो म्यू माइनस वन इंटू ए अपॉन म्यू डैश माइनस वन। तो मतलब यहाँ तक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की दो कंडीशन है, बस यहीं तक है। अब मतलब जो थर्ड पार्ट है उसमें लेंस और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब मैं डिस्कस करूँगी। अब यहीं तक है ये। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।